है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं भिलवाड़ा और सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। के को सोम चढ़ा पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम में कहा गया है, 10 आलोयना दोषापन्नता तंजहा आकंप इत्ता अनुमान इत्ता जम दिट्टे बायरम च सुहुमंगवा। आश्रय छन्नम सद्दा उलगम बहुजन अब्बत तस्सेवी। साधु से प्रतिसेवना हो जाती है, दोष समाचरण हो जाता है, फिर उसकी शुद्धि का उपाय है आलोचना करना। गुरु आदि अधिकृत व्यक्ति को प्रायश्चित के लिए निवेदन करना या अपनी बात बता देना, आलोचना। हम आचार्य को एक यहां मुख्यतया मान लें प्रायश्चित देने के अधिकारी के रूप में, तो आचार्य के पास आलोचना करना, यह मेरे से दोष सेवन हो गया है। अब आलोचना के भी 10 दोष बताए गए हैं। ठीक विधि से आलोचना नहीं होती है तो वह आलोचना का दोष हो जाता है। वे 10 दोष हैं। पहला दोष है आकंप इत्ता, कि आचार्य की इस दृष्टि से विशेष सेवा आदि करना, आराधना करना, ताकि वे मृदुता पूर्ण प्रायश्चित दें, थोड़ा हल्का प्रायश्चित देकर मेरा काम निपटा देंगे। उनको राजी करने का, उनको करुणाद्र बनाने का, उनको अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करना कि सेवा ज्यादा करूंगा तो फिर जब मैं आलोचना करूंगा तो आचार्य मुझे थोड़ी में ही मेरी बात को रफा दफा संपन्न कर देंगे। इसलिए यह सेवा करना कि मुझे दंड कम दे देंगे, यह भी दोष है। ये आकंपितता, आकंपित कर गुरु को करुणाद्र बनाने का प्रयास करना, जो भी। दूसरा दोष है अनुमान्य, कि आलोचना करना है और साथ में यह कह देना कि आचार्य प्रवर मैं बड़ा दुर्बल हूं, मेरा ऐसा शरीर है, मैं कमजोर हूं, मुझे थोड़ा हल्का ही प्रायश्चित देना। यूं मुंह से कहते रहना कि मैं कितना कमजोर हूं, आप ध्यान में रखना, मुझे दादा दंड मत दे देना। यह बात कह करके आलोचना करना, यह भी दोष है। वो इसलिए कह रहा है मानो कि ऐसा कह करके मैं दोष को हल्का, दंड को हल्का करवा लूं। मानो गिड़गिड़ा के ऐसे आलोचना करना कि मुझे प्रायश्चित दंड कम हल्के रूप में दे दे। पहले वाले में तो सेवा आदि करके उनको रिझाना, दूसरे में मतलब गिड़गिड़ा करके उनको हल्का दंड देने के लिए तैयार करना का प्रयास करना। तीसरा दोष है यदृष्ट, कि जो दोष आचार्य आदि ने देख लिया है, जान लिया है कि इसने यह गलती की है, उस दोष की तो आलोचना कर लेना,
बाकी जिस दोष के बारे में आचार्य को पता नहीं है उसको छिपा लेना, उसकी आलोचना नहीं करना कि सामने आ गया वो तो अब नहीं कहूंगा तो ये चलाकर मुझे दंड दे देंगे, तो जो गलती हो गई थोड़ी पता चल गया उसके लिए आके बोल दिया कि मेरे से गलती हो गई है, दंड दे दीजिए। बाकी जिसका पता नहीं पड़ा है उसकी आलोचना नहीं करता है। तो ये एक छिपाव हो गया, पूरी बात नहीं बताना हो गया, ये आलोचना का दोष है, यद दृष्ट दोष, जो देखा वही बता देना। चौथा आलोचना का दोष बादर, केवल बड़े बड़े दोषों को तो बता देना, बाकी छोटी छोटी बातों को छिपा लेना। क्योंकि जो खास खास बता दिया, बाकी छोटी छोटी बातें दियो तो बहुत दंड आ जाएगा ना, छोटी छोटी बातों को छोड़ दो, बड़ी बड़ी की ले लो। ऐसा करे तो भी वो आलोचना का दोष है। पांचवा दोष है सूक्ष्म, केवल छोटे दोषों की आलोचना करना, बड़ों को छिपा लेना। बड़ों को बताएगा तो थोड़ा खराब लगेगा कि इसने ऐसी गलतियां की है, छोटी छोटी ले ली, बस बिना पढ़े एक कौन रह गया, थोड़ा 24 करना भूल गया था, अच्छा में गया था, छोटी छोटी बातों की ले ली, बड़ी बड़ी कोई बातें थी उनको छिपा लिया। यह भी दोष है, सूक्ष्म नामक दोष। छठा दोष है छन्न, थोड़ा गुप्त रूप में करना, कि आचार्य के पास वो साधु गया और इतना धीरे बोला कि वो सुन भी नहीं सके पूरा आचार्य। पूछेगा कि आलोचना मैंने कर ली, मैंने तो कर ली, मैं तो आचार्य जी के पास जाकर मैंने कह दिया, अब क्या कहा, इतना धीरे बोला कि आचार्य जी सुन ही नहीं सके क्या बात वो कह रहा है। इतना धीरे बोलना कि आचार्य पूरा सुन भी नहीं पाए। अश्वत्थामा हतोवा नरोवा कुंजरोवा, नरोवा कुंजरोवा, तो बात को छिपा लेना। तो छन्न नामक दोष है कि आचार्य न सुन पाए, ऐसे धीरे बोलना। सातवां शब्दाकुल, इसमें भी एक तो कि जहां जोर जोर से बोल देना, दूसरे एक गीतार्थ साधु सुने इतना जोर से बोलना, वो तो पहले में धीरे ज्यादा, अब बहुत ज्यादा जोर से बोल रहा है। या जहां शोरगुल हो वहां बोल देना, जैसे कि शाम को सुबह सामूहिक रूप में आलोचना हो रही है, उसी टाइम अपनी गलती भी बोल देना, न तो उस समय ध्यान से पूरी बात सुन पाएंगे, तो मैंने अपना बोल दिया। कोई कहेगा कि तुमने आलोचना क्यों नहीं, मैंने तो कर ली, मैंने बोल दिया, अब दंड देना नहीं देना उनकी इच्छा की बात, मैंने अपना कह दिया, बोल दिया। तो शोरगुल में बोल देना या इतना जोर जोर से बोलना कि छोटे छोटे अज्ञात साधु सुन लें और उनको अच्छा भी न लगे, तो वो भी अच्छा तरीका नहीं। आठवां दोष है बहुजन, एक के पास आलोचना कर फिर उसी दोष की दूसरे के पास आलोचना करना। एक के पास बात हो गई, दंड बता दिया, नहीं नहीं पता नहीं ज्यादा दंड दे दिया होगा, दूसरों से बात करूंगा, दंड आ गया तो भी नहीं दूसरे से करूंगा बात, पता नहीं आपने दंड ज्यादा दिया मुझे, तो यूं अनेकों के पास करना, वो भी दोष। एक के पास कर लिया, जो बताया वो ले लो, बस अब ज्यादा दिया कम जैसा उन्होंने कहा वो कर लो। अनेकों के पास जाना है, इसका मतलब पहले वालों के प्रति तुम्हारा विश्वास नहीं है, अविश्वास का भाव है, तो वो भी बढ़िया तरीका नहीं। जो प्राचीन काल में अनेक हो सकते थे दंड देने प्रायश्चित देने वाले, तो अनेकों के पास जाना ठीक नहीं। और नौवां है अव्यक्त, प्रायश्चित की जो आलोचना करना हर किसी के पास नहीं, जो जानकार हैं अधिकृत हैं उनके पास करो। अब जो अव्यक्त हैं, सामान्य साधु हैं, न शास्त्रों को जानते न पूरे विधि विधान को जानते, उनके पास आलोचना करे वो ठीक नहीं।
तुम्हें हार्ट का ऑपरेशन कराना है तो एक योग्य डॉक्टर के पास, सर्जन के पास जाओगे तब। अब सामान्य से के पास चले गए तो वो कितना क्या बढ़िया करे। तो योग्य जो हो, प्रायश्चित दाता, अधिकृत हो, स्थापित हो, उसके पास करना। जो कम जानकार हैं ऐसे अबहुश्रुत साधु के पास आलोचना करना भी दोष है, क्योंकि वो पूरा जानता कि नहीं जानता किस चीज का क्या दंड देना चाहिए। 10वां प्रकार है आलोचना दोष का, तत्सेवी। कि अनेक व्यक्ति हैं प्रायश्चित देने वाले, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाऊं जो गलती मैंने की वो गलती उन्होंने भी की है, उसके पास जाके आलोचना करूं, तो फिर वे थोड़े शर्मिंदे होकर के मुझे थोड़े में सल्टा देंगे। तो अपना मानो दंड कम लेने के लिए कि वो फिर ज्यादा क्या बोलेंगे, क्या मुझसे पूछताछ, वो खुद भी गलती किए हुए हैं, तो मैं यही गलती उनके पास आलोचना के रूप में रखूंगा, थोड़े से शर्मिंदे होंगे, वो थोड़े में काम सल्टा देंगे। तो ऐसे साधु के पास आलोचना करना जो उस दोष का वे भी सेवन कर चुका है, किया है। तो ये 10 आलोचना के दोष हैं। तो ये दोष है, यानी आलोचना बढ़िया तरीके से नहीं होती है। बढ़िया तरीके से नहीं करना आलोचना, तो एक तरह से खुद का ही हित करने में रखना है। ठीक है कि साधु है तो मान ले सिद्ध भगवान नहीं है, 6ठे गुण स्थान का है, थोड़ा सा बहुत जागरूक भी नहीं है, तो साधु से गलती तो हो सकती है। और गलती हो ही नहीं ऐसे तो कुछ कुछ लोग भले मिल जाएं दुनिया में। एक संस्कृत भाषा में श्लोक आता है कि गच्छतः स्खलना क्वापि भवत्येव प्रमादतः हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवः। कि चलने वाले से गिरने की स्थिति भी उसके उसमें आ सकती है। गिरने के भय से चलेगा ही नहीं तब तो कहां पहुंचेगा। तो गिरने, ठीक है, सावधानी रखो, फिर भी कहीं चोट आ जाए तो मरम पट्टी आदि आदि की जा सकती है। तो चलना ही शुरू नहीं करोगे तो फिर तो बहुत बड़ी एक कमी की बात है। चलो, सावधानी का प्रयास रखो। परंतु कोई गिरने लग जाए या गिर गया, उसको देखकर हंसी उड़ाना तो एक थोड़ी सामान्य सी बात है। गिरे हुए को संभालना बड़ी बात होती है। गिरे हुए को संभालना, हमारी साधु संस्था में भी ऐसे प्रसंग भी मैंने कुछ संभवतः देखे हैं। कोई साधु गिरने की स्थिति में आ गया, उसको वापस प्रेरित करके गण में स्थिर कर देना, रख लेना। ऐसे प्रसंग यदा कदा समुदाय है तो आ सकते हैं, तो ऐसे को स्थिर कर लेना। और गिरने के बाद वापस ठीक हो जाना भी एक अच्छी बात है। पिछले अरसे में हमारे धर्म संघ में जो संघ से मुक्त हो गए वे वापस भी संघ में आ गए, तो यह भी एक अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है कि ठीक है, 1 साल 2 साल महीने जितना भी समय, तो मान लो बीच में एक बाधा आ गई। अब जिंदगी भर वे गारहस्थ्य में रहे, 2 आश्रव सेवन में, तब तो कितना वो अलाभ हो गया। कुछ समय बीच में आ गया, वापिस संभल गए। अब आगे का जीवन तो काफी उनका संयम युक्त रह सकता है। तो सुबह का भूला शाम को भी घर आ जाए तो भी ठीक है। वो भूला भी घर में आ तो गया ना, घर में आए ही नहीं फिर तो उसका एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है।
तो यूं संग से साधुपन छोड़ भी दे और वापिस संभल जाता है, वह भी अच्छी बात है कि अब वापिस संभल गया। बाकी इंसान है, भूल हो गई, वापिस संभल गया है। ऐसे अनेक प्रसंग मेरी जानकारी में हैं। कितने संत, मैं तो संतों को अभी दिमाग में, मेरी स्मृति में ज्यादा कई आ रहे हैं, जो कभी साधुपन छोड़ के चले गए थे और वापिस आ गए। जैसे मुनिश्री मोहनलाल जी स्वामी शार्दुल थे, एक समय आया वे चले गए थे। गुरुदेव तुलसी के समय की बात है, मेरी दीक्षा से भी पहले की बात है। वापिस मेरी दीक्षा से पहले ही वापिस वो धर्म संघ साधु संस्था में सम्मिलित हो गए। बहुत अच्छी बात है। बाद में अग्रणी के रूप में भी उन्होंने काम किया, तो वापिस आ गए संघ। एक संभवतः मेवाड़ के थे मुनि मनसुख जी। मुनि मनसुख जी बावलास के प्रौढ़ या वृद्ध अवस्था में वे वापिस दीक्षित हुए थे, तो अच्छी बात है। कभी बीच में हो गए चले, वापिस वो आ गए। मुनि अभय कुमार जी सरदार शहर के हैं, वो भीलवाड़ा में ही वापिस, उनकी दीक्षा नहीं भीलवाड़ा में हुई थी, बीच में चले गए थे, वापिस आ गए। अच्छी बात है, वापिस बरसों से अब वो धर्म संघ में है, मुनि श्री विनय कुमार जी स्वामी के साथ में है, उनके नातिले भी। तो ऐसे वर्तमान में भी कई, हमारे कुछ अरसे में भी कुछ ऐसे प्रसंग बने ही हैं। तो यह जो है वो एक बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। गिरे ही नहीं आदमी, सबसे बढ़िया गिर भी जाए तो फिर बढ़िया बात है कि वापिस संभल जाए। कोई वापिस संभालने का प्रयास कर ले तो हसंती दुर्जनास्तत्र। दुर्जन आदमी, यानी श्लोक में कहा है, दुर्जना मैं कहूंगा सामान्य आदमी कर दूं, कि वो हंसते हैं कि वो गिर गया, अच्छा गया, अच्छा गया। कोई तो खुशी मनाए, अच्छा गया चोखो, निकल गया चोखा गया, अच्छा खुशी मनाए। वो ऐसे आमतौर से बढ़िया बात नहीं। खुशी मनाने का मतलब या तो संघ के प्रति सद्भावना नहीं है तब खुशी मनाते हैं आदमी, या उस व्यक्ति के प्रति सद्भावना नहीं तो चोखा गया निकल गया, तो उसके प्रति कोई सद्भावना में कमी है। तो वरना खुशी किस बात की है? प्रयास हो तो वापिस ठीक करने का हो। तो यह भी एक प्रकार का मूल, यानी वापिस साधु संस्था में आ जाना भी एक अच्छी बात हो जाती है। यानी जो बीच में चले गए, आखिर वो संघ में ही, अंतिम समय तक संघ में ही रहे, वो भी अपने आप में बड़ी बात होती है। और परिस्थिति आ जाए, मजबूत रहे, वो तो बहुत ऊंची बात है कि स्थिति तो आ गई थी परंतु वो संघ से मुक्ति वाली बात नहीं। ऐसे भी प्रसंग आए हैं कि अनेक व्यक्ति संघ को छोड़कर जाने वाले बन गए, कोई कोई उनके साथ रहा हुआ, आसपास रहा हुआ, तो भी इसमें मैं नहीं हूं, इस बात में मैं आपके साथ नहीं हूं। संघ छोड़ने की बात में बहुत ऊंची बात है। कुछ मान लो बातों को, किसी कारण को लेकर के जो वांछनीय स्थिति न हो, उस स्थिति में कि संघ को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, छोड़ भी चुके, तब किसी ने कहा कि नहीं नहीं मैं इसमें साथ नहीं हूं। यह भी उनकी संघ निष्ठा, साधुता निष्ठा जो भी हो, वो भी बहुत ऊंची बात। ऐसे भी प्रसंग हमारे धर्म संघ में कि वो ऐसी स्थिति में कई चले गए तो कोई नहीं गया। तो यह साधु जीवन है। वो दीक्षा लीर अंतिम श्वास भी शुद्ध अच्छी आराधना में आ जाए तो अच्छी बात। बीच में भी कहीं विरह न पड़े, वो और ही बढ़िया बात है। अब यह कपड़ा है, अखंड कपड़ा है, अपने आप में अच्छे कपड़े की दृष्टि से अच्छी बात। अखंड कपड़ा तो कोई फट गया, मान लो फट गया है, तो बीच में कोई कारी लगा करके किसी तरह से वापिस जोड़ दो, टांका लगा लो, सिलाई कर लो, वापिस जोड़ लो, टुकड़े हो गए जोड़ लो। अब मान लो चोलपट्टा है संतों का, कभी चलते चलते फट गया, नीचे से फट गया। अब फट गया है ना, या तो नीचे गांठ लगा लो, कोई नीचे गांठ लगा लो एक बार, है?
तो बाद में आके अपनी सिलाई कर लो, करवा लो, कर लो, तो ठीक ठीक सिलाई हो गई, अब काम आ सकेगा। तो सिलाई तो दिखेगी भी, सिलाई तो है, पर फिर भी काम तो आ रहा है ना। इसी प्रकार मान लो एक बार जीवन में स्थिति आ गई, ठीक है भी, एक बार ये स्थिति बनी, ठीक है, वाकिस जुड़ गए, तो वो सिलाई का सा काम हो गया। तो इस प्रकार ये साधु जीवन की सुरक्षा रहे, और जिस दिन साधुपना लिया और जिंदगी भर अच्छी आराधना करके अंतिम श्वास संथारे आदि में अच्छी तरह ले लिया, तो जीवन की, उस साधु जीवन की सफलता है। तो वैसी सफलता तो बहुत ही ऊंची बात है। बीच में कोई स्थितियां आ भी जाए तो भी अंतिम श्वास फिर अच्छी आराधना में आ गया है, तो भी उसके बाद में वो भी अच्छी बात है। तो ये आलोचना के 10 दोष बताए हैं। तो जो गलतियां, प्रमाद हो जाए, प्रतिसेवना हो जाए, इन 10 दोषों से बचकर के साधु को, चारित्रात्मा को अपने अधिकृत प्रायश्चित दाता के पास सरल हृदय से आलोचना करनी चाहिए, ताकि अच्छी शुद्धि होने की संभावना बन सके। कल से पर्युषण पर्व का प्रारंभ होने जा रहा है, और हमारे जैन शासन में और श्वेतांबर परंपरा में विशेषतया यह पर्युषण पर्व एक प्रतिष्ठित धर्माराधना का समय है। और गुरुकुलवास में यहां तो हमारे और भी एक ज्यादा, मतलब हालांकि ज्यादा और कम की हम तुलना की बात नहीं कि हमारे ज्यादा ज्यादा, वो ऐसी बात नहीं है। एक शिविर के रूप में भी आयोजना होती है, महाशिविर के रूप में। तो यह, इसको प्रवाधिराज, प्रवा जैसे मंत्राधिराज का मंत्राज, या प्रवाधिराज, और कर्व भी और कर्व भी आते हैं। ये एक पर्वों में भी राजा बहुत बड़ा पर्व है। और मोक्ष मार्ग की विशेष आराधना का पर्व, मन की ग्रंथियों को खोलने का, यह मेरे पास ये है फोल्डर कह दें, जो भी टेम्पलेट, इसमें सूचनाएं हैं। तो इसमें बहुत अच्छी बातें, बहुत व्यवस्थित लगता है, बातें बता दी गई है। मन की ग्रंथियों को खोलने का पर्व है। और हमारे यहाँ भीलवाड़ा में, यहाँ तो हम तेरा पंथ नगर, ये आदित्य यानी आदित्य विहार का स्थान, यहाँ हमारा ये जो स्थल है, यहाँ का परिसर है, यहाँ की आयोजना का यह स्थान है। और कल 4 सितंबर से कुल मिलाकर 12 सितंबर तक का यह 9 दिनों का कार्यक्रम है। तो संवत्सरी महापर्व तो 11 सितंबर को है, भाद्रव शुक्ला पंचमी को है। कल से पर्युषण है संवत्सरी। तो इसमें समय सारिणी भी दी हुई है। हमारा मुख्य प्रवचन कार्यक्रम है, उसका समय तो लगभग सुबह 9 बजे से है, करीब 11 बजे, थोड़ा बहुत लेट सेट भी हो जाए तो हो जाए, 9 से सामान्यतया 11 बजे लगभग का है। वो संवत्सरी का प्रोग्राम तो खैर जल्दी शुरू हो जाता है, ऐसे कल से भी जल्दी शुरू हो जाने वाला है। फिर मुख्य प्रवचन कार्यक्रम का प्रारंभ है, उसका 9 बजे का समय है। और अब दिवस के नाम अलग अलग नामों से दिवस हैं। 4 सितंबर भाद्रव कृष्णा द्वादशी खाद्य संयम दिवस, 5 सितंबर 2021 भाद्रव कृष्णा त्रयोदशी रविवार स्वाध्याय दिवस, 6 सितंबर 2021 भाद्रव कृष्णा चतुर्दशी अमावस्या है, वो भेड़ी के रूप में सोमवार है, सामायिक दिवस। और 7 सितंबर को भाद्रव शुक्ला प्रथमा 7 सितंबर को भाद्रव शुक्ला प्रथमा एकम मंगलवार वाणी संयम दिवस। 8 सितंबर को यह भाद्रव शुक्ला दूज है, बुधवार है, अनुभूत चेतना दिवस।
9 सितंबर को भाद्रव शुक्ला तीज है, गुरुवार है, जप दिवस। 10 सितंबर 2021 को भाद्रव शुक्ला चौथ है, शुक्रवार है, ध्यान दिवस। और ये 11 सितंबर को भाद्रव शुक्ला पंचमी शनिवार है, संवत्सरी महापर्व है। जो शिखर दिवस है हमारी इस आराधना काल का। 12 सितंबर को भाद्रव शुक्ला छठ रविवार है, क्षमापना दिवस है। और वो दिन हमारे परम पूज्य कालुगणी का महाप्रयाण का दिवस भी होता है। जयाचार्य का तो कल है, दोनों का ही महाप्रयाण का दिवस भी होता है। जयाचार्य का तो कल है, दोनों का भादवा में पर्युषण के 9 दिनों के प्रथम दिन तो जयाचार्य, 9वें अंतिम दिन परम पूज्य कालुगणी। भगवान महावीर के 27 भवों का वर्णन भी मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में चलता है। और भी अनेक हमारे चारित्रात्माओं के भाषण वक्तव्य होते हैं। साध्वी प्रमुखा जी का भी आमतौर से रखा हुआ है, मुख्य नियोजिका जी, मुख्य मुनि, और भी हमारे जो जैसी व्यवस्था है चारित्रात्माओं की वैसे रखे हुए हैं। तो अखंड जप भी पर्युषण में होता है, तो अखंड जप भी पर्युषण में होता है। तो वो भी अच्छा एक आराधना का क्रम है, बहुत अच्छा है। उसमें भी जैसे व्यवस्था सहभागिता होना अच्छा है। कि जैसे कल प्रातःकाल से ना, कल प्रातःकाल 6 लिखा है, 6 बजे से सायं 7 बजे तक तो बाइयों का है, पुरुषों का जेंट्स का है वो सायं 7 बजे से फिर प्रातः 6 बजे। बाइयों का है, पुरुषों का जेंट्स का है वो सायं 7 बजे से फिर प्रातः 6 बजे तक। यूं यह क्रम चलने वाला है जैसा निर्धारित है। और शाम को प्रतिक्रमण कि सायंकाल सामूहिक रूप में भी यूं प्रतिक्रमण आवाज सुनाई दे, तो वो जिनको याद नहीं है उनके भी उस रूप में हो सकता है। और तपस्या भी पर्युषण में जैसी व्यवस्था हो, जैसी प्रेरणा, जैसी अनुकूलता, पर्युषण में तपस्या भी बेला तेला सोला दो जैसा कर सके। और जो कोई रंगी की व्यवस्था तो रंगी में जो भाग ले सके रंगी की, तो और भी भाइयों में। और एक समय सारिणी भी है कि जैसे सामान्यतया रूप में प्रातः 4:50 से तो अर्हत स्तुति, अर्हत वंदना, व्युत मंगल पाठ आदि। 6:20 से 7:10 तक प्रेक्षा ध्यान। तो प्रेक्षा ध्यान भी ये काफी ऑनलाइन चीजें हैं, प्राय चीजें ऑनलाइन सी है। तो कमरे में बैठ के भी हमारे संत आदि वो बोल देंगे ऑनलाइन से, जैसे समाज की व्यवस्था जो भी हो। हमारा काम बोलने का है, आवाज कितनी जा पाएगी, कैसे जा पाएगी, वो जैसी व्यवस्था। फूल का काम सुगंध रखना है, अब फूल को फैलाना काम है। सुगंध को फैलाना वो फूल का जिम्मा नहीं है, वो हवा जाने कितना फैलाए उतना वो जाने। तो हम साधु तो, हमारे साधु तो फूल के समान हैं, चारित्रात्माएं तो फूल हैं, उनमें सुगंध प्रस्फुरित हो रही है। वो प्रस्फुरित होने वाली सुगंध वो समाज रूपी हवा है, वो कितनी दूर तक फैलाती है वो समाज जाने हवा जाने। जैसा तो ऑनलाइन की संभावना लग रही है मुख्यतया। अब फिर प्रातः 8 से 8:30 तक तात्विक विश्लेषण 25 बोल पर आधारित। 8:30 से 8:55 लगभग तक आगम स्वाध्याय उत्तराध्याय। 9 से करीब 11 लगभग से ये करीब 9 से करीब 11 या थोड़ा बहुत लेट सेट हो जाए मुख्य प्रवचन कार्यक्रम। उसके बाद 11:10 से 11:40 कायोत्सर्ग बैठे बैठे। फिर 1:30 से 2 बजे तक जप प्रयोग नमस्कार महामंत्र का, ये अलग से, यानी अखंड जप अलग है, ये अलग से। 2 से 2:45 लिखा है आगम, जो संभवतः हमारे यहाँ पास आगम स्वाध्याय हो सकेगा। 3 से करीब 3:30 अनुप्रेक्षा मैत्री अभय सहिष्णुता जो भी वो प्रयोग। फिर 3:30 से करीब 4:15 बजे सायंकाल तक आध्यात्मिक संबोध। फिर सायं 6:40 से लगभग 9 बजे तक जो ये गुरु वंदना, प्रतिक्रमण, अरत वंदना, रात्रि सत्संग कार्यक्रम, इतिहास आदि ये चीजें हैं। और तो जो भी जिनके पास भी आवाज पहुंचे, देश विदेश जहां भी लोग बैठे हैं, आवाज जिनके पास पहुंचे,
जिनके पास दृश्यता की स्थिति भी, देखने की स्थिति जैसी व्यवस्था हो, तो वे जितना लाभ ले सकें, लाभ लेने का प्रयास करें। और परिवर्तन भी इस समय सारिणी आदि आदि में कुछ अपेक्षानुसार हो सकता है। अब जो पर्युषण पर्वाराधना के कुछ संकल्प नियम श्रावक श्राविकाओं के लिए, प्रतिदिन यानी इन 8 दिनों में प्रतिदिन 3 सामायिक तो कम से कम करनी चाहिए। प्रतिदिन 1 घंटा तो स्वाध्याय करने का प्रयास होना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा मौन, प्रतिदिन आधा घंटा जप ध्यान करना चाहिए। प्रतिदिन यथासंभव 9 द्रव्यों से अधिक खाने का परिहार, जिसमें पानी, मंजन, दवा इनको छोड़ करके भी 9 द्रव्यों से ज्यादा। 9 द्रव्य कैसे? दिन भर में भी 9 द्रव्यों की सीमा भी, दिन भर में दवा, पानी, मंजन छोड़ दो, बाकी 9 द्रव्यों से ज्यादा न लगे, यह उत्तम द्रव्य सीमा। अब क्या इतना तो नहीं, तो एक टाइम में 9 से ज्यादा मत लगाओ। सुबह नाश्ते में 9 से ज्यादा नहीं, फिर मध्याह्न भोजन में 9 से ज्यादा नहीं, सायंकाल भोजन में 9 से ज्यादा नहीं, ऐसे कर दो। पूरे दिन भर के 9 या एक 3 समयों में प्रत्येक समय के 9 से ज्यादा नहीं, यह भी प्रयोग हो सकता है। और ब्रह्मचर्य की साधना पर्युषण काल में, और पर्युषण काल में रात्रि भोजन का त्याग, सूर्य अस्त होने से लेकर सूर्य उदय होने तक न तो भोजन और न पानी, चारों आहारों का परिहार करना, यह बहुत अच्छी साधना है। चारों आहार का त्याग, रात में नहीं हो सके तो फिर त्रिविहार भी हो सकता है। सबसे उत्तम चौविहार है, फिर जितना जैसे जिसकी जितनी अनुकूलता हो। सिनेमा देखना और फिल्में देखना, इनका संयम रखना चाहिए। पर्युषण में सिनेमा और फिल्म, पिक्चर, इनसे बचना चाहिए। और सचित और जमीकंद, लहसुन, प्याज, आलू, सफेदगंध आदि जो जमीकंद का भक्षण 8 दिनों तक नहीं हो, ऐसा प्रयास, परित्याग रखने का प्रयास होना चाहिए। और ये जो समय सारिणी है पर्युषण की, 10 सितंबर के दोपहर लगभग 2:45 के आसपास तक रहेगी। उसके बाद वो अगला समय सारिणी का क्रम, प्रतिक्रमण आदि तो हो सकेंगे, और जो कुछ जब जो भी अनुपेक्ष आदि कुछ हो संबोध, वो 2:45 के बाद वो नहीं रखा जा रहा है। और आगम स्वाध्याय का जैसा अनुकूल होगा, 10 सितंबर को हो न भी हो, जैसा भी। 11 सितंबर को संवत्सरी का प्रोग्राम है, और हमारा लगभग 10 बजे के आसपास मैं भी यथासंभव आ सकूंगा। पहले हमारी चारित्रात्माएं दूसरे बोल सकेंगे, तो भी व्यवस्था होगी। अखंड जप है वो तो कल 4 सितंबर को प्रातः करीब 6 बजे से प्रारंभ होकर 10 सितंबर के सायं 4 बजे तक रह सकेगा, ऐसी व्यवस्था की गई है, बताई गई है। अखंड जप का स्थान जो भी स्थान है, सभागार का, महासमन सभागार, जो मतलब जो वहां जो बड़ा पंडाल है, जो तेरापंथ भवन वाला, तेरापंथ भवन में जो महासमन सभागार है, लिखा है कि वो महासमन जो तेरापंथ भवन जो नया है यहाँ पास में, वहां जो महासमन सभागार, वो स्थान अखंड जप का बताया गया है। और ये सब व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था समिति की ओर से ये दी गई है। तो ये हमारा पर्युषण आराधना का क्रम है, वो बहुत आत्मा आराधना की दृष्टि से है, आत्म कल्याण के लिए बरस भर का एक महत्वपूर्ण है। ये अच्छी तरह साधु चारित्रात्माएं भी, समन श्रेय भी, श्रावक श्राविकाएं भी, सबकी हमारी अच्छी पर्युषण की आराधना हो, ऐसा प्रयास करना वांछनीय है। अब पूज्य प्रवर की अमृत देशना और पर्युषण काल में हम किस रूप में, किस समय, किस कार्य में नियोजित हो सकेंगे, पूज्य प्रवर ने कृपा कराई है। और बहनों के बारे में साध्वी श्री सुषमा कुमारी जी ने नवरंगी आदि की जो बात फरमाई थी, आज मुनि श्री प्रसन्न कुमार जी स्वामी भाइयों के विषय में कुछ अपनी बात को प्रस्तुति देना चाहते हैं। मुनि श्री प्रसन्न कुमार जी स्वामी।
बनते पर्यूषण के बारे में पूज्य प्रवर ने काफी फरमा दिया है। केवल लड़ी वाली बात थी, भाइयों के अंदर लगभग बहुत प्रयास किया लेकिन वे सफलता संभव नहीं हो सकी, क्योंकि फिर भी वे उसकी बात चल रही है। युवक परिषद में पचरंगी की बात भी चल रही है और भी भाई प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश सेवा में जो भाई आए हैं वे लगभग स्वास्थ्य की समस्या को लेकर के वे अधिक तपस्या नहीं कर सकते। फिर भी हम चाहते हैं कि तपस्या का क्रम अच्छा चले। मास खमन का क्रम अच्छा चल रहा है। 11 मास खमन तो लगभग पूज्य प्रवर के भीलवाड़ा प्रवास से लगाकर अब तक 11 मास खमन संपन्न हो चुके हैं और 1.5 मासी अभी हमारे पारस सोनी जी कर रहे हैं। उनकी संपन्नता लगभग 5 तारीख को हो जाएगी और 4-5 मास खमन अभी चालू है। अब उनकी संपन्नता के लिए लगभग वे प्रयास कर रहे हैं। ऐसे कई मास खमन बड़ी तपस्याएं अपनी सुविधा के अनुसार वे कर रहे हैं। इसलिए अधिकांश लोगों के मानसिकता है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार हम तपस्या करें। ये भी अच्छा क्रम चले। पूज्य प्रवर आपके चातुर्मास में ऐसा